नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई है अमर सिंह चमकीला। इस फिल्म में है परिणीति चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ। ये एक बहुत ही मशहूर सिंगर अमर सिंह चमकीला की बायोपिक है। आपको मैं ये बताऊंगी कि इस बायोपिक को बनाया है इम्तियाज़ अली ने और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको पेश किया है। अमर सिंह चमकीला 80 के दशक के एक बहुत ही नामी सिंगर थे। उनके जो गाने की खासियत ये होती थी कि वो बिल्कुल समाज की सच्चाई को खुलकर अपने गानों में लिख देते थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात होती थी उसमें समाज में बढ़ रहे ड्रग्स सेवन की बात होती थी। खुलकर वो जो समाज में चल रहा है उसको अपने गानों में लिख देते थे। जो अपने आसपास में दिखता था उसको वो गानों में पिरो देते थे। कुछ लोगों को उनके गाने बहुत पसंद आते थे, कुछ लोग जो है उनके खिलाफ थे और फिर उनके साथ उनकी पत्नी अमरजोत कौर भी गाती थी। दोनों पति पत्नी जो हैं सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शोज करते थे और करीब 10 साल तक अमर सिंह चमकीला जो है संगीत की दुनिया में चमकते रहे। पंजाब में उनके गानों को खूब पसंद किया जाता था। पंजाब ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में भी वो शोज करते थे। काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी उनको और उस दौर के जो दूसरे पंजाबी सिंगर थे वो उनसे जो है कहीं ना कहीं एक तरह से हैरान परेशान थे कि हम चमकीला के आगे टिक ही नहीं पा रहे हैं। तो इम्तियाज़ अली ने इसी टॉपिक को उठाया है। वैसे तो देखिए पूरे देश भर के लोग चमकीला के बारे में कितना जानते कह नहीं सकते, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए जो है बहुत लोगों को अमर सिंह चमकीला की कहानी जो है वो देखने को मिलेगी। इम्तियाज़ अली के साथ देखा जाए तो उनकी 2 फिल्में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि जब हैरी मेट सेजल एक ठीक ठाक फिल्म थी लेकिन उस तरह से चल नहीं पाई। वहीं लव आजकल 2 भी वो ऐसा बनाए उन्होंने कि वो दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन एक बार इस फिल्म से जो है वो काफ़ी हद तक इम्तियाज़ अली की वापसी हुई है और उन्होंने बहुत बढ़िया से इस फिल्म को एक कह सकते हैं पिरोया है। बहुत आप जब इस फिल्म को देखते हैं तो कहीं भी आप बहुत बोर नहीं होते। फिल्म एक रफ्तार में चलती है, कहीं भी आप ऊबते नहीं हैं। हाँ, इस फिल्म में जो है गाने आपको बार बार आते हैं जिससे आपको लगता है कि गाने ज़्यादा हैं। इसके अलावा मैं बताऊं कि फिल्म का पूरा लुक जो है वो 80 के दशक का है। बड़ी सादगी, उस ज़माने में जिस तरह से लोग कपड़े पहनते थे, जिस तरीके के घर बार होते थे, गाड़ियाँ होती थी, वो सब कुछ उन्होंने बड़े बढ़िया तरीके से फिल्म में दिखाया है। तो ये तो हो गई फिल्म कैसी है। चमकीला की पूरी कहानी जो लोग जानते हैं कि किस तरह से चमकीला जो है 10 साल तक उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, शोहरत कमाया। दोनों पति पत्नी जो हैं गाते थे। पहले चमकीला जो है एक मोजे की फैक्ट्री में काम करते थे, वहीं से धीरे धीरे गायकी का शौक़ हुआ। एक बार ऐसी स्टेज पे गाने को मौका मिला और फिर जो है उनका नाम जो कि अमर सिंह संगीला था वहाँ किसी ने गलती से चमकीला बोल दिया और फिर वही चमकीला जो है संगीत की दुनिया में चमकने लगे। तो उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ, फिर कहानी आगे बढ़ती है। उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी को जो है इस फिल्म में दिखाया गया है। इसके अलावा बताया कि कैसे 88 में ये कपल जो है एक शो के लिए आया था पंजाब और 2 बंदूकधारियों ने जो है बाइक पर सवार होकर आए थे, उन पर गोलियां चला दी और ये तक नहीं पता चल पाया कभी कि उनको किसने मरवाया, किसने उन पर गोलियां चलवाई। कोई गिरफ्तार तक नहीं हो पाया। तो वही एक संगीत की दुनिया के एक बहुत बड़े सितारे को इस तरह से मार दिया गया, उसी की कहानी को इम्तियाज़ अली ने दिखाया है। आपको ये बताएं कि इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने बहुत बढ़िया एक्टिंग किया है। वो खुद भी एक सुपरस्टार सिंगर हैं और उन्होंने एक दूसरे सुपरस्टार सिंगर की ज़िंदगी को फिल्मी पर्दे पर जिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने किरदार को निभाया है। बहुत उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, चेहरे पे भाव हो, उसको देख के लगता है कि नहीं यही असली चमकीला है। दूसरी तरफ परिणीति चोपड़ा की भी शादी के बाद ये उनकी पहली रिलीज फिल्म है और उन्होंने बढ़िया काम किया। परिणीति वैसे भी एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अमरजोत के किरदार को जिंदा कर दिया है। उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो कमाल की है। परिणीति और दिलजीत दोनों का काम बहुत बढ़िया है। इस फिल्म में सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म में म्यूज़िक AR रहमान का है और गाने जो हैं पहले ही काफ़ी चर्चा में आ चुके हैं और गाने भी बहुत बढ़िया है। ओवरऑल ये एक अच्छी फिल्म है और मैं अपनी तरफ से अमर सिंह चमकीला नाम की इस फिल्म को 4 स्टार देना चाहूँगी।